क्या तुम्हें पता है आरसीएम में एक नया नियम आने वाला है को अब शायद सेमिनार्स बंद हो जाएंगे। क्या ये क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो बड़े बड़े लीडरों का क्या होगा? पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा। क्या आरसीएम में आने वाले समय में सेमिनार बंद हो जाएंगे? साथियों, यह बात सुनकर शायद बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ा झटका लगेगा, लेकिन पिछले कुछ समय में मैं आरसीएम की दिशा को बहुत ध्यान से देख रहा हूँ। यह कहाँ जा रही है मैं समझ रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में पेड सेमिनार, पेड वर्कशॉप और एंट्री टिकट वाला सिस्टम धीरे धीरे खत्म होने वाला है, और इसकी जगह एक ऐसा सिस्टम आने वाला है जो डिस्ट्रीब्यूटर का भी फ़ायदा करेगा, जो कस्टमर का भी फ़ायदा करेगा और आरसीएम की इमेज को एक अलग ऊंचाई पर लेकर जाएगा। और अगर आप आरसीएम अच्छी तरीके से करते हो तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आज मैं जो बात बताने वाला हूँ हो सकता है आज आपको थोड़ा सा अजीब लगे, समझ में ना आए, लेकिन आने वाले समय में यही सच साबित हो सकता है। सबसे पहले समझिए साथियों, जब आरसीएम का शुरुआती दौर था तो सेमिनार क्यों होते थे? लोगों को बिजनेस सिखाने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए, लीडरशिप सिखाने के लिए, एजुकेशन देने के लिए। उस समय एंट्री टिकट भी लगती थी, कभी 100 रुपये लगता था, कभी 50, कभी 200 रुपये, या फिर उससे ज़्यादा भी, कहीं कहीं उससे ज़्यादा भी लगता था। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी क्या थी आपको पता है क्या? एक डिस्ट्रीब्यूटर अपने साथ 10 लोगों को लेकर आता था। अगर टिकट 200 रुपये है तो सिर्फ एंट्री में ही 2000 उसके ऐसे ही लग जाते थे। फिर उसके बाद खाना खाना या नाश्ता करना या चाय पीना या कहा जाए तो आने जाने का खर्च, ये पूरा खर्च कौन उठाता था? वह डिस्ट्रीब्यूटर ही उठाता था। और नया व्यक्ति क्या सोचता था? अभी तो बिजनेस समझ भी नहीं आया और पहले ही पैसे देने पड़ रहे हैं, हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो बहुत सारे लोग यहीं से वापस चले जाते थे, उनको समझ ही नहीं आता था। और डिस्ट्रीब्यूटर सोचता था इतना खर्च करके हर बार मैं कैसे लोगों को ला पाऊंगा। लेकिन साथियों, अब समय बदल चुका है। अब आरसीएम पहले जैसा नहीं रहा। आज आरसीएम का विजन बहुत बड़ा हो चुका है। भीलवाड़ा से शुरू हुआ ये सफर आज देश के कोने कोने में पहुंच चुका है। 450 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, 10,000 से ज्यादा वितरण केंद्र व 160 से ज्यादा डिपो के माध्यम से 20 लाख से ज्यादा परिवार आरसीएम में सक्रिय हैं। ये आंकड़े विश्वास की मिसाल है, लेकिन आरसीएम की असली कहानी आंकड़ों में नहीं बसती, वो बसती है उन चेहरों में जिन्होंने परेशानी को हिम्मत में बदला और अवसरों की कमी को संभावनाओं की उड़ान बना दिया। आज आरसीएम एक क्रांतिकारी रूप ले चुका है। आरसीएम एक बिजनेस नहीं है, यह एक क्रांतिकारी अभियान बन चुका है। ये कहानी है स्वास्थ्य की, जहां बीमारियां हारी और आशा जीती। ये कहानी है समृद्धि की, जहां संभावनाओं ने आकार लिया और सपने साकार हुए। ये कहानी है इंसानियत की, जहां व्यापार में मूल्यों को जोड़ा गया है। चाहे वो गांव का एक किसान हो या किसी महानगर में कार्यरत व्यापारी, अपने सपनों की राह तलाशती महिला हो या अपने भविष्य को खोजता पढ़ा लिखा युवा, आरसीएम ने हर दिल में एक नई उम्मीद जगाई है। और मुझे ऐसा लगता है इसी सोच के कारण आरसीएम का एक नया सिस्टम आ चुका है, जिसका नाम है यूएलपी और यूएलपी क्विक। हमने यूएलपी क्विक को एक मीटिंग सेमिनार जैसी एक्टिविटी मान लिया हमने। ठीक है, आरसीएम को हमें बहुत कमजोर तरीके से दिखाना चाहिए या कोई बहुत बड़े अच्छे फॉर्मेट में दिखाना चाहिए? ये एक इतनी बड़ी ताकत है यूएलपी क्विक, इतनी बड़ी ताकत है। अगर पूरे देश में सिस्टमेटिक वे में और लगातार यूएलपी क्विक होने लग जाए तो जैसे रूपांतरण यात्रा के माध्यम से एक माहौल बना, वो तो वन टाइम एक्टिविटी थी, उसमें जितने भी साथी शामिल हो पाए उन्होंने देखा, लेकिन इसके माध्यम से हम पूरे देश को लगातार एक्टिविटी करके और उनको बुलाकर और धीरे धीरे पूरे देश को आरसीएम का वो स्वरूप दिखा सकते हैं कि आरसीएम कितनी बड़ी ताकत है। आपके जीवन की समस्त इच्छाओं को वो पूरा करने की ताकत रखता है।
अब सोचिए यूएलपी में क्या होता है, कोई एंट्री टिकट नहीं होती, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होती, लोग फ्री में आते हैं, फ्री में सीखते हैं, फ्री में एक्सपर्ट बनते हैं, ट्रेनिंग फ्री में मिलती है, नॉलेज फ्री में मिलता है। कई जगह तो यूएलपी में आपने देखा होगा चाय नाश्ते की भी व्यवस्था होती है, यानी जो चीज़ पहले पैसे देकर मिलती थी आज वही व्यवस्था लोगों के लिए फ्री में पहुंच रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर यूएलपी इतना मजबूत हो गया तो फिर पेड सेमिनार की ज़रूरत कहाँ बचेगी? सोचिए, यही सवाल मुझे सोचने पर मजबूर करता है साथियों। और मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में यूएलपी पेड सेमिनार की जगह ले लेगा और ले भी सकता है। एक और बात, आज बड़े बड़े लीडर सेमिनार करते हैं, हज़ारों लोग सेमिनार में आते हैं, टिकटें लगती हैं, लेकिन अगर कंपनी चाहती है कि नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो फ्री सिस्टम ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा या फिर पेड सेमिनार ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा? यहीं से मुझे लगता है डायरेक्शन बदल रही है साथियों। आप भी सोचिए इस विषय में थोड़ा सा। ये मेरा विचार है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में पेड सेमिनार कम होंगे और यूएलपी सिस्टम ज़्यादा मजबूत होगा। आप इसकी वेबसाइट में भी जाएंगे तो अब सेमिनार कहीं पर नहीं दिखता, आप एक बार जाके देख लीजिएगा। क्योंकि इससे डिस्ट्रीब्यूटर पर खर्चा जो होगा वो कम पड़ेगा, नए लोग आसानी से आएंगे, नॉलेज ज़्यादातर लोगों तक पहुंचेगी और आरसीएम की जो सर्विस है, जो इमेज है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। यह मेरा एक अनुमान है साथियों, जो कि मैं पिछले कुछ समय से आरसीएम की दिशा, बदलाव और नए सिस्टम को देखकर समझ रहा हूँ। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आने वाले समय में सेमिनार बंद होंगे, यूएलपी ज़्यादा स्ट्रांग होगी? आप कमेंट में जाकर मुझे बताइए क्या ये सच है या नहीं है, क्योंकि मुझे जो लगता है मैं आपको बता देता हूँ साथियों, इसमें मेरा और कोई रोल नहीं है, ये मेरा विचार है। क्योंकि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर की दृष्टि से सोचा जाए तो उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। बड़े बड़े लीडर तो अपना काम निकाल लिए, लेकिन अब क्या हो रहा है, आज के ज़माने में एक व्यक्ति पैसा लगाने से कतराता है, भागता है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी राय ज़रूर मुझे बताएं, इसमें हम और अध्ययन करेंगे और ज़्यादा रिसर्च करके नेक्स्ट जानकारी आपके पास लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।